मैं नीरज हूं और आप देख रहे हैं अरवल पत्रिका। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को महंत भी कहा जाता है, क्योंकि वे गोरखपुर के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ जी के कारण हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर के तहसील के प्रचुर गांव में हुआ। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म गढ़वाल राजपूत के परिवार में हुआ है। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो पेशे से वन रेंजर थे। उनकी माता का नाम सावित्री देवी है। योगी आदित्यनाथ जी के 7 भाई बहन हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ जी अपने माता पिता की 5वीं संतान हैं। योगी आदित्यनाथ जी की 3 बहनें और एक बड़ा भाई और 2 छोटा भाई है। योगी आदित्यनाथ जी की शिक्षा की शुरुआत सन 1977 में टिहरी गढ़वाल के गजा के स्कूल से हुई। उन्होंने 1989 में भरत मंदिर इंटर कॉलेज के ऋषिकेश से इंटरमीडिएट पास किया, जिसके बाद 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित में बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर साथ ही इसी विश्वविद्यालय से एमएससी भी किए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ जी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय आया जब योगी आदित्यनाथ जी की सन 1993 में गोरखपुर आ गए और गोरखपुर मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से मिले। महंत अवैधनाथ जी से मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने सन 1994 में संन्यास ग्रहण कर लिया, जिसके बाद शुरू हुआ शानदार सफ़र अजय सिंह बिष्ट से आदित्यनाथ बनने का सफ़र। योगी आदित्यनाथ जी से महंत अवैधनाथ जी भी काफ़ी प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही घोषणा कर दी कि मेरी मृत्यु के बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ जी होंगे। योगी आदित्यनाथ जी से पहली बार सन 1998 में गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। जब 12वीं लोकसभा चुनाव हुई तो उसमें सबसे कम उम्र के सांसद बनने वाले लिस्ट में योगी आदित्यनाथ जी शामिल हो गए, जबकि उनकी उम्र केवल 26 वर्ष ही थी। 1999 में लोकसभा चुनाव में वे फिर से सांसद चुने गए। इसके बाद वो लगातार 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ जी लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा चुनाव से जीते और यह राजनीति के क्षेत्र में एक अद्भुत घटना है। योगी जी ने हिंदू युवाओं के साथ मिलकर एक हिंदू संगठन का भी निर्माण किया। यह संगठन किसी न किसी विवाद में उलझा रहता है। पुलिस ने इस संगठन पर मऊ से हुए दंगों का आरोप लगाया और यह संस्था हमेशा किसी न किसी विवादों में उलझती रहती है। इस संगठन पर 2005 में एक दंगे का भी आरोप लगाया गया था और इस दंगे में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगाया गया और इसके आरोपी मुख्तार अंसारी को बताया गया था। योगी आदित्यनाथ जी को यूपी बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता है। योगी आदित्यनाथ जी 2014 में पहली बार लोकसभा से सांसद बने थे। योगी के गुरु महंत अवैधनाथ जी 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिए और योगी आदित्यनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आदित्यनाथ जी की राजनीति जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। योगी आदित्यनाथ जी 1998 में गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ जी जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उनके द्वारा कही गई सभी बातों को सभी लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। वे जहाँ भी खड़े होते बैठक वहीं से शुरू हो जाती। वे जो कहते हैं ना कि उनके लिए कानून बनाते हैं। यहाँ तक कि होली और दीपावली कब मनाई जाएगी, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर मंदिर से घोषणा करते हैं। इसलिए गोरखपुर में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होली और दिवाली एक ही दिन मनाई जाती है और इसके आसपास के क्षेत्रों में केवल योगी आदित्यनाथ जी और उनकी संस्था हिंदू युवा वाहिनी की ही चलाती है। इनकी अहमियत का सबूत आप पिछले साल के लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी को बीजेपी हेलीकॉप्टर से ले गई थी।
अब हम योगी जी के कुछ विवादों के बारे में भी जानेंगे। योगी आदित्यनाथ जी उस समय विवादों में घिर गए थे जब 2015 में उन्होंने टिप्पणी की थी कि योग के कारण सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाला व्यक्ति भारत छोड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो लोग सूर्य नमस्कार जैसा अद्भुत योग को सूर्य भगवान में सांप्रदायिकता को देख रहे हैं, मेरी उनसे विनती है कि वे अपने जान दे दें। योगी आदित्यनाथ जी अपने खाली समय में किताबें लिखते हैं जिसमें यौगिक, हठ योग, राजयोग और हिंदू राष्ट्र नेपाल आदि शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ जी की हिंदी साप्ताहिक और मासिक पत्रिका के संपादक भी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के साथ साथ पिछड़े बच्चों के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था भी की है। तो ये था योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपना सुझाव हमें देना ना भूलें। धन्यवाद।